में तो धन्यवाद हो कि आज के दिन दिखाया हम लोगों को। और मेरा नाम राजकुमार भाई है, हम बिहार छपरा से हैं। और प्रभु में 2008 से मैंने प्रभु को जाना, पूजा पाठ में जीवन बिताते थे। और प्रभु को हम नहीं जानते थे, संसारिक रीति से हम भगवान को लोग जैसे मानते हैं वो भी मानते थे। हमारे जीवन में बहुत परेशानी आई, हमारे घर में कितने लोग डेथ कर गए पूजा पाठ करते हुए, शांति नहीं था। हम सोच रहे थे कैसे शांति मिलेगा। फिर लास्ट में हमें तो यीशु मसीह के विषय में एक भाई बताया था। तो जब समय आया जो हम प्रभु को वचन मिला, हमें परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह के हमारे खातिर दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु प्रभु का इस वचन को हमने जब सुना यमुना तीर से, तो और उसके बाद में आदम के विषय में लिखा हुआ परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया, बनाया, और आकाश चांद सूरज सब कुछ बनाया, मनुष्य को स्वरूप में बनाया। और आदम हवा को इस संसार में बनाया और माटी से बनाकर उसमें जीवन करता। और आदम हवा परमेश्वर के संगति में चलता था। अंत में वो पाप के फल खा लिया, इसके कारण वो लोग परमेश्वर के संगति से दूर हो गया। और परमेश्वर ने आदम से पूछा तू कहाँ है, तो वो झाड़ी में छिप गया और कहा प्रभु मुझे लाज लग रहा है। और वो पाप का फल खाया, इसलिए इस पूरे संसार में आदम हवा से बड़ा पाप आया। और रोमियो 13 में कहता है सबने पाप किया, मेरे महिमा से रहित है। उसमें हम भी पापी हैं, हम भी। और रोमियो 6:23 में कहता है परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ऐसे वचन को जब एक भाई है फरीदाबाद में, भाई शंकर भाई को मैं दिखाया, क्या भाई आप मानते हैं कि आप पापी हैं, आपने पाप किया है? अब तुरंत मान लिया, घुटना टेका वहां और प्रभु को अपना जीवन को दिया। और पहला तिमुथियुस में बोलता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मुझे जैसे पापी से प्रभु प्रेम किया। तो मैं भी अपना पाप को मान लिया। 2008 में उन प्रभु को ग्रहण किया। और हमें बहुत उसके पहले शांति नहीं था, लेकिन जब प्रभु को हम ग्रहण किया हमारे जीवन में नया आनंद आया, शांति मिला। उस दिन से हम प्रभु के संगति में लगे और अपने हृदय के द्वार ग्रहण किया। तो इस मसीह मेरे पास हमारे गहरे जीव था और प्रकाशित हुआ 3:20 के अनुसार वचन बताया, देख मैं हृदय के द्वार को खोलता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर भजन करूंगा। हाँ, तब हमने जब वो वचन को देखा, भाई दिखाया और लिखा कि हम पाप करेंगे मृत्यु में जाएंगे, अनंत काल का मृत्यु जहाँ से आग नहीं पूछता या मरता, हमें उस अनंत काल के नरक में लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो। जब हमने एक बार के अनुसार ग्रहण किया, हृदय में उद्धार करता बुलाया, इस दुनिया में आया और कुआरी के द्वारा जन्म लिया, हमारा घर आ गया। बहुत दिन के बाद जीव था
और हमने प्रभु को अपने हृदय में जगह दी, बुलाया, सुधार करता करते माना, प्रभु की संतान बनाया। प्रभु मुझे शांति आनंद से कर दिया। वो जीवित परमेश्वर है। जब ग्रहण किया तो हमें अद्भुत आनंद मिला। उस दिन से हम प्रभु की संगति में चलने लगे। उसके बाद मुझे प्रार्थना करने भी नहीं आता था कैसे प्रार्थना करना है, लेकिन प्रभु ने मुझे सिखाया संगति के द्वारा, और बल्लभगढ़ में हम जाने लगे। उसके बाद में हम 2009 को 29 अक्टूबर शनिवार दिन था, उस दिन हमारा बपतिस्मा हुआ। तो बपतिस्मा का हमारा जब वही दी, उसके बाद में हमें वचन मिला, एक काम 1 अध्याय 8 पद। कोई भाई पढ़ दीजिए, प्रेत काम 1 अध्याय 8 पद। प्रेरित काम 1 का 8 वचन सिखाए क्या? यस अंकल। शाऊल उसके वध में सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदियों और समरियों देशों में तितर बितर हो गए। प्रेरित काम 1 अध्याय 8 पद। 1 का 8 बेटा। 1 का 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और समरियों में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो इस वचन को हमने देखा तो प्रभु ने वायदा दिया, हमें गवाह ठहराया। इस बात को हम नहीं समझते थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, अब उस बात को समझ आता है। जैसे जैसे संगति में बढ़ने लगे तो बहुत खुशी होता है कि प्रभु ने गवाह ठहराया, बेटा भी बनाया, गवाह ठहराया। और प्रभु हमें 143:10 पढ़िए जरा, 143:10 पढ़िए। इसे 43। का 30। सेकंड 3 नहीं, 43:10 10 10 43:10। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिसे मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। प्रभु हमारा महान है, जीवित परमेश्वर है, हमें नाम लेकर बुलाया और हमें गवाह ठहराया। वही है, उससे पहले न कोई है न बाद में है। हमारा प्रभु महान है। वो माता के गर्भ से ही हमें रचा बनाया। एक 15 में वो वचन बताता है, तो हमें माँ के गर्भ से रचा बनाया और नाम लेकर बुलाया है। तो प्रभु बहुत धन्यवाद हो कि हम संसार में पाप में बुराई में जीवन जीते थे। हम बहुत बुरा मनुष्य था, हमारे अंदर बुराई पाप भरा हुआ था, कुछ भी अच्छा नहीं था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें तो यीशु मसीह के संगति में बुलाया, नाम लेकर बुलाया, उन्हें एक बार एक संतान बनाया। तो प्रभु महान है, कभी नहीं छोड़ता है न त्यागता है। और प्रभु में सेवा भी दिया है। एक छोटी जून है जो यहाँ छपरा एक भेल्दी जगह है जहाँ मैं सेवा करता हूँ। तो इस मंदिर के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। और यहाँ भी हमारे परिवार में बहुत से लोग प्रभु में जब हम नहीं आए थे, पूजा पाठ करने के द्वारा भी हमारे घर में 10-15 लोग खत्म हो गया। और
बचपन में भी मेरे पिताजी गुजर गए, माँ थी, किसी तरह पालन पोषण किया, शांति के खोज में थे, हमें शांति नहीं था। लेकिन जैसे ही हम प्रभु को उद्धार करता ग्रहण किया, अपना जीवन दिया, तो जब प्रभु का वचन कोई शास्त्र बाइबल देखते हैं तो उसमें लिखता है कि तो मेरा साथी हो, तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, बेटा बनना है। सच है, हम अब प्रभु को बेटा बन रहे हैं, अपना जीवन दिया और पवित्र मंदिर में जो दिया। प्रभु महान है। माँ का धोखा दे सकती है, पूरे संसार छोड़ देगा, तो नहीं छोड़ता है। वो प्रभु में लिए चलता है, जिंदा परमेश्वर हमसे बात करता है। तो प्रभु हमारे पाप को क्षमा किया, हमें अंधेरे से ज्योति में लाया और गवाह ठहराया, जैसे पौलुस को गवाह बनाया था। जगह जगह वही दे, उसी तरह प्रभु हमें भी वही देने का अवसर दिया, हर जगह प्रभु की सेवा से दिया। इसके योग नहीं थे, लेकिन वो जैसे पापी से प्रेम किया प्रभु, और अपनी संगति में ले अपने पवित्र लोगों को एक साथ बैठने का अवसर दिया। इसके लिए हम बहुत आभारी प्रभु का। हमारा प्रभु महान है। उसके बाद में हम प्रभु के साथ चलते रहे और फरीदाबाद में संगति करते थे शबर मसीह भाई के साथ। भाई मिलन भाई था और हम संगति में लगातार जाते थे। 50 समाचार में सब कुछ करने के बावजूद भी हमें पर लाइफ ही रह गया। सोचे कि संडे को आराधना कर लेंगे, बाथरूम में गिर पड़ा। वहां से हमारे भाई को उठाया, अस्पताल ले गया। डॉक्टर बोला कि हम 3 दिन में खड़ा कर देंगे। 5,000 रुपये ले लिया 2013 में, लेकिन हमें ठीक नहीं हो पाया। फिर वहां से हमें सफदरगंज भेज दिया गया दिल्ली। वहां भी अक्टूबर में पूरा बेड में रहा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने बेड में रहा। उसके बाद में डॉक्टर जवाब दे दिया, जाइए दिवाली मनाने। डॉक्टर साहब, हमारे जीवन में दिवाली नहीं, हमारे जीवन में कुछ जिस दिन चलेंगे उस दिन हमें दिवाली है। तो डॉक्टर बोला, लेकिन हम रोते थे, चल नहीं पाते थे। दूसरा लोग हमारा गंदगी साफ करता था, माँ पत्नी और प्रभु के लोग ने बहुत सेवा किया। अस्पताल में उठाना ले जाना। डॉक्टर बोलता कोई इंजेक्शन नहीं जो ठीक करेगा। प्रभु हमें व्यवस्था तेरे में कहा, मैंने तुम्हें उठाया है, मैंने तुम्हें उठा कर खड़ा किया है। इस वचन को हम जब देखते हैं तो बहुत बड़ा अद्भुत होता है। तो मैं तो अब खत्म हो जाता, लेकिन प्रभु बचाया है। और मरकुश में भी देखते हैं 2 अध्याय में एक ऐसे एक लकवा के रोगी को 4 आदमी मिल करके उसको खाने दे रहा, घर में कपड़ा लटका दिया। प्रभु उनका विश्वास देख करके कहा, पुत्र तेरे पाप सब उठ चल, फिर अपना खाट उठा। वो चलने फिरने लगा और परमेश्वर की बड़ाई कर। हम भी प्रभु की बड़ाई करते हैं। हमारा प्रभु महान है। हमारा प्रभु जिंदा परमेश्वर है, साथ करते हैं। ओ प्रभु गवाह बनाया, सेवा बनाया, नाम लेकर बुलाया और हमें चुना है। इसलिए एक वचन और पढ़ के प्रार्थना करिए भाई। रोमियो 8:28-29 पढ़िए। रोमियो 8:28-29। रोमी 8:28। 29 भी। 8:28 हम से जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहला उठा ठहरे।
वचन के द्वारा हमें प्रभु बुलाया है और चुना है और प्रभु में शांति दिया है। यह प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोग इस छोटे जन के लिए, हमारे परिवार के लिए, सारे के लिए प्रार्थना कीजिए। जबकि यहाँ भी षड्यंत्र रहते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोग इस युद्ध के लिए प्रार्थना करते। सब लोग को जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करेंगे हमारे भाई अमन के लिए। कोई एक बहन प्रार्थना कीजिए भाई अमन के लिए। भाई अमन राजकुमार बिहार में वहाँ पर सेवा करता है, वहाँ पर उनका मंडली छोटा मंडली है। कोई एक बहन छोटा सा उनके लिए प्रार्थना कर दीजिए। बहन कुसुम है, प्रार्थना कर दीजिए अगर कुसुम बहन है तो। कोई भी एक बहन प्रार्थना कीजिए दया करके। धन्यवाद पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु सृष्टिकर्ता महान स्वर्गीय पिता, भाई अमन को वचन देने में सहायता किया, बहन रेबिका को गाना गाने में सहायता किया। प्रभु स्वर्गीय धर्मी पिता परमेश्वर, तेरा आनंद हम सब में पहुंचे। प्रीतो प्रभु जी पहला अध्याय के 8 वचन से बातें की। प्रभु स्वर्गीय पिता तेरी दया हो प्रभु परमेश्वर। रोमी में प्रभु जी आपने बातें की। स्वर्गीय पिता भाई के द्वारा आपने सुबह सुबह अपने वचन से बातें किया। रात भर एक जीवन तूने संभाल के रखा पिता। सभी को प्रभु जी इस दिन को दिखाया पिता परमेश्वर। कितने लोग हैं इस दिन को नहीं देख पाते प्रभु जी, लेकिन आपने हमारे पूरे सारी प्रियो को प्रभु इस दिन को देखने के लिए सहायता की है। भाई अमन को, उनके परिवार को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उनकी सेवकाई को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। भाई को आशीष करे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में उन्नति बढ़ोती और सारी आशीष को भरपूरी के साथ प्रभु सहायता करे। थैंक यू महान जीसस, महान परमेश्वर राजा, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारे जितने मंडली के लोग हैं पिता परमेश्वर, सभी तेरे हाथ में सौंपते। हमारे पुणे में 16 लोग गए हैं पिता, हमारे बहनें गई हैं, भाई गए हैं, बच्चे गए हैं, सभी तेरे हाथ में सौंपते हैं। स्वर्गीय पिता इस गर्मी में सभी के साथ में रहे पिता परमेश्वर। हमारे प्रभु जी जो खास करके शिवाजी नगर उमरौली के सारे प्रिय हैं पिता, हर एक का नाम लेकर तूने बुलाया है प्रभु। हर एक के मन को जांचने वाला, हर एक के हृदय को परखने वाला आप है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरी सास बहुत बीमार है प्रभु, सीरियस है पिता परमेश्वर, वृद्धावस्था में है पिता परमेश्वर। तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु तेरा हाथ उनके ऊपर आए पिता परमेश्वर, उन्हें भी चंगा करे पिता। और प्रभु जी तेरी दया हो पिता परमेश्वर। भाई धपा बदन नैना सिस्टर को तेरे हाथ में सौंपते, उनके बच्चों को भी प्रभु जी। जितने लोग हैं पिता परमेश्वर मंडली के हर एक प्रियो को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते स्वर्गीय पिता। सारी बातों के लिए प्रभु मैं तेरे वो साक्षी हूँ प्रभु, और पूरे फैमिली को तेरे हाथ में सौंपती हूँ अपने आप को। जितने गाड़ी घोड़ा में जाएंगे आएंगे, रास्ते पड़े प्रभु, सभी के साथ में रहते हुए दिन भर के जीवन को प्रभु जी सफलता दे प्रभु जी। सबके साथ में तेरे स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे पिता परमेश्वर। और जो बीमार है प्रभु उन्हें छू के चंगा करे पिता। सारी बातों को तू जानता है प्रभु। आज की सेवकाई के भार को तेरे हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना को मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण